नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड स्किल में। तो आज हम बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। जैसे जैव भू रासायनिक चक्र, इनको 3 भागों में बांटा जाए तो जैव भू रासायनिक, जैव मतलब होता है सजीव, भू मतलब चट्टान मृदा मिट्टी, रासायनिक चक्र पोषक पदार्थ होते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। डेफिनेशन है, परितंत्र में पोषक पदार्थों का सतत रूप से चक्रण ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अर्थात ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल, महासागर व अवसाद से होकर होने वाली रासायनिक पदार्थों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। तो आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे जैव भू रासायनिक चक्र कितने क्रमों में बटा है। तो जैव भू रासायनिक चक्र 2 चक्रों में बटा है। प्रथम है गैसीय चक्र, दूसरा है अवसादी चक्र। तो आइए पहले गैसीय चक्र के भागों के बारे में जानकारी देखते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन चक्र, नंबर 2 कार्बन चक्र, नंबर 3 ऑक्सीजन चक्र। जानेंगे हम गैसीय चक्र के बारे में। गैसीय चक्र में फर्स्ट क्रम पर आती है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र गैसीय रूप में रासायनिक खादों के रूप में अमोनिया, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में नाइट्रोजनी क्षारक में नाइट्रोजनी जन पाया जाता है। इसे एक बार फिर समझते हैं। गैसीय रूप में आणविक N2, रासायनिक खादों के रूप में अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। एक बार चित्र की तरफ ध्यान देते हैं। नाइट्रोजन चक्र से हार्वेस्टिंग द्वारा अलग होना। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। बिंदु फर्स्ट, बिंदु सेकंड, बिंदु थर्ड, तीनों बिंदुओं की तरफ ध्यान से देखेंगे। और बिंदु 4, इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है। नाइट्रोजन का वर्षा जल के साथ बहना और नाइट्रोजन उर्वरक पादप द्वारा ग्रहण करना और नीलाक्षलन, विनाइट्रीकरण, चिकनी मिट्टी द्वारा स्थिरीकरण, अमोनीकरण, खनिज लवण का स्थिरीकरण, मृदीय कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीव, खाद। और बिंदु सेकंड पर NH, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, NO3, अम्लीय वर्षा तथा वातावरणीय निक्षेपण, पानी का रिसना, बहना। बिंदु फर्स्ट। तो चित्र को समझ लीजिए ध्यान से और चलिए आगे अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। उपरोक्त चित्र में नाइट्रोजन चक्र से बिंदुओं का स्पष्टीकरण किया गया, जिसमें बिंदु फर्स्ट पर N2 + O2 तड़ित विसर्जन 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। 2NO + O2 बराबर 2NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फर्स्ट में। तीसरा है 4NO2 + 2H2O + O कोष्टक में अभिक्रिया 4HNO3, जिसमें नाइट्रिक अम्ल बनता है। बिंदु 2 पर पशु के अपशिष्ट पदार्थ, गोबर आदि खाद विसर्जन की तरह कार्य करते हैं। बिंदु 3 मटर कुलीय पौधा मटर दिखाया गया है, जिसकी ग्रंथिल जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। बिंदु 3। बिंदु 4 में यूरिया, DAP खाद, डाई अमोनिया सल्फेट का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण, NH3 नाइट्रोसोमोनास, अब नीचे जीवाणु, NH3 अमोनिया,
NO2 नाइट्राइट, नाइट्रोसोबैक्टर जीवाणु। अभिक्रिया NO बार NO3 बार नाइट्रेट। अमोनियाफिकेशन अमोनीकरण, बेसिलस वल्गेरिस, बेसिलस माइकोडिस, NH3 अमोनिया। नंबर 3 डिनाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में 2NO3 स्यूडोमोना थायोबेसिलस डिनाइट्रीफिकेंस N2 3। कार्बन चक्र CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अवशोषित करते हैं और श्वसन के जरिए पौधों से जंतु अवशोषित करते हैं। फोटोसंश्लेषण होता है पौधों द्वारा, जो कि शक्कर व स्टार्च और संश्लेषण खाद्य जाल बनता है। इन सभी चीज़ों से जो कि जीवाश्म ईंधन और उद्योगों के द्वारा निकाली गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि कार्बन चक्र बनने में मदद करती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन जानेंगे परिभाषा के बारे में। परिभाषा है कार्बन चक्र कार्बन साइकिल। जीव मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का मुख्य स्रोत वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं तथा ग्लूकोज के रूप में कार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं तथा इस ग्लूकोज का पादपों में संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है, जिससे जंतु आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। शाकाहारी जंतुओं से ये कार्बनिक पदार्थ मांसाहारी व जंतुओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। पादप शाकाहारी जंतु तथा मांसाहारी जंतु की मृत्यु से कार्बनिक पदार्थ व सूक्ष्म जीवों की अपघटनीय क्रियाओं द्वारा पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है तथा यह वायुमंडल में चली जाती है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्गारों, कोयलों व पेट्रोल आदि के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलती रहती है तथा जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी जल से क्रिया कर कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन कार्बनिक चक्र की। अगला है तीसरा ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र की डेफिनेशन जानेंगे। ऑक्सीजन की वायुमंडल में मात्रा लगभग 21% है। इस ऑक्सीजन का निर्माण पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में होता है तथा इसी ऑक्सीजन का उपयोग जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप उपयोग में लिया जाता है। उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की जाती है, जिसे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग कर पुनः कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन उत्पन्न कर लेते हैं पेड़ पौधे, जो पादपों से मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में फैल जाती है। तो इसका ऑक्सीजन चक्र का चित्र देखते हैं। वायुमंडलीय प्लस जलीय ऑक्सीजन, श्वसन और पादप, जो कि वायुमंडल से पादपों तक और पादपों से वायुमंडल तक अवशोषित होती है, और वायुमंडलीय जलीय CO2 जो कि जल में घुलनशील होती है, और श्वसन द्वारा जंतुओं द्वारा वायुमंडलीय में, और इसे सूक्ष्म जीव और रासायनिक ऑक्साइड सल्फेट नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये एक प्रकार से ऑक्सीजन चक्र में ही पाए जाने वाला अवसादी चक्र, जिसे मिनरल साइकिल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इसे खनिज चक्र भी कहते हैं। ऐसे भू रासायनिक चक्र जिनका संचय स्थल
जो चट्टान और मृदा मिट्टी से होती है उन्हें अपसादी चक्र सेडिमेंटरी चक्र कहते हैं। जैसे फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर आदि के होने से इस चक्र का निर्माण होता है। पक्षियों द्वारा की गई विष्ठा वीट के गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का प्रचुर स्रोत है। अतः गुआनो को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। पादप मृदा से फास्फोरस को PO4 3 ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे अपसादी चक्र, मिनरल साइकिल या सेडिमेंटरी चक्र का निर्माण होता है। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो को बनाने में आपकी मदद मिले। धन्यवाद।